एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पैसे मांग रहे हैं हम्म। जो कि हमारे पास है नहीं। जी। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप फौज भेजें अपनी, हम्म। जो कि हम भेजना नहीं चाहते। तो हम तो दरमियान में खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के। पिछले 3-4 महीनों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी तारीफ सुन रहे पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप ने ही सरेआम थूक दिया है। क्यों? क्या हुई? ट्रंप ने बजाय इनकी लेनी थी देने थे, इनको लेने शुरू कर दिए। $1 अरब मांग लिए। तोबा तोबा तोबा। खैर करे, मुझे लगता है कोई बड़ा काम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है या कोई कार्रवाई इन्होंने बड़ी डालनी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे अमेरिकन करते नहीं है, उनका तरीकाकार नहीं है ये। क्योंकि हमारे पास तो पहले पहले तो $1 बिलियन कहाँ से हम लाएंगे, और ये अगर हमने पहले साल में ना दिया $1 बिलियन अगर हमने डोनेशन न दी तो हमारी फिर आगे 2 साल हमारी मेंबरशिप नहीं चलनी। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू भाई साहब कि खाया पिया कुछ नहीं है, ग्लास तोड़ा बाहर आना, वही वाली हालत हो गई पाकिस्तानियों के साथ और उनके शहबाज शरीफ चाचू के साथ। हमारे गए थे पीस ऑफ बोर्ड के मेंबर बनने के लिए, अब वहां से ट्रम्प चाचू ने अलाउ कर दिया है कि भाई अनाउंस कर दिया कि आपको भी $1 बिलियन देना पड़ेगा, साथ में पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवान भी वहां पे देने पड़े, ट्रूप्स जो फोर्स बनाया जाएगा उसके लिए। अब इन दोनों चीज़ें पाकिस्तान के पास नहीं है, करने को तैयार नहीं है, और इस सारी चीज़ों से कैसे पाकिस्तान निकलेगा और पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, ये देखेंगे इस वीडियो में। हमारे पास तो पहले तो $1 बिलियन कहाँ से हम लाएंगे। यहाँ से तो हम कर्जे ले रहे हैं, बल्कि आज भी कुछ मैंने खैर $600 बिलियन की कर्जे की बात हो रही है। तो हम, और ये अगर हमने पहले साल में ना दिया कर्ज, ये $1 बिलियन अगर हमने डोनेशन न दी तो हमारी फिर आगे 2 साल हमारी मेंबरशिप नहीं चलनी। क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात कही है कि पहले साल के अंदर जो भी मुल्क बोर्ड ऑफ पीस की मुस्तकिल मेंबरशिप चाहता है वो $1 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगा। अब हम एक साल के अंदर $1 बिलियन कहाँ से लाएंगे जी? लेकिन कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना। वैसे पाकिस्तानियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। ये ताकत है कि जो पैसा फेंके उसके साथ चले जाना। ये क्वालिटी दुनिया के कम ही देशों के पास है। वैसे हो सकता है कि जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ बिस्किट फेंकेंगे। गजब बेइज्जती है। अब हमारा मसला ये है कि हम जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप को। तो हमें बैठना भी है और फिर पार्टिसिपेट भी मीटिंग्स में करना है, मगर फौज भी नहीं देनी, पैसे भी नहीं है देने के लिए। तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में इन्होंने जिस तरीके के साथ अभी तक कंडक्ट किया है, बड़ी एक बैलेंसिंग एक्ट है, बड़ा मुश्किल। तो इनको दाद देनी चाहिए कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप गर्जा नहीं इनके खिलाफ, अभी तारीफें कर रहे हैं इनकी, और ये बैठे भी हुए हैं और पैसे भी नहीं दिए और फौज भी नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर इसको बरकरार रखा है इन्होंने, कि भाई हम हैं भी और नहीं भी हैं, हम आपके साथ हैं, मगर माजरत से हम ना फौज दे सकते हैं ना हमारे पास पैसे हैं। तो जब हम आपके साथ चलेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। तो आई थिंक अभी तक तो बच के बैठे हुए हैं ये, और तारीफें हो रही है इनकी। पता नहीं इन्होंने क्या गोली दी है डोनाल्ड ट्रंप को, जो भी गोली दी है ठीक दी है अच्छी गोली दी है इनकी सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, नाजुक है बहुत। नाजुक है, लेकिन ऐसे में ये इतलात भी आ रही थी कि इससे पहले पाकिस्तान ने जो लॉबिंग फर्म हायर कर रखी थी एक्सेस के लिए वॉशिंगटन में, उनके साथ जितने उनके मुआहदे थे वो भी खत्म कर दिए हैं। इसके बावजूद यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के किरदार को अहम बना रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दीगर मीटिंग्स भी जो हुई हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात हुई है। सेठी साहब, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बता रहे हैं कि मिस्र, उर्दन और तुर्की भी अपनी फोर्स और भेजने को और ताउन को तैयार हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उर्दन और मिस्र का रोल वहां फोर्स की ट्रेनिंग तक महदूद होगा। तो क्या पाकिस्तान का भी कोई ऐसा ही रोल हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इस किस्म का भी रोल अदा करेगा। एक तो टर्की वाले हैं वो तो तैयार है आने के लिए, मगर इजराइल नहीं चाहता। हम तैयार भी नहीं है और इजराइल भी नहीं चाहता। ये फर्क है टर्की में और पाकिस्तान में। वो आना चाहते हैं मगर ये इजराइल नहीं चाहता कि वो आए। तो इसलिए उन्होंने कहा अच्छा हमारी फौज नहीं तो चलो हम आपको ट्रेनिंग की फैसिलिटी देते हैं, मगर हम तो वो भी मेरा ख्याल है उससे भी परहेज करेंगे। तो आई डोंट नो अब आगे ये क्या करेंगे, मगर मेहनत बड़ी की है इन्होंने। और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो है फील्ड मार्शल साहब की तारीफें कर रहे हैं, और जहाज भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं। पहले 5 थे, फिर 7 हुए, फिर 8 हो गए, अब 11 कर दिए उन्होंने तो इंडिया को तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी इससे। मगर मैं फिर से ये एक बात कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप आज आपकी तारीफें कर रहा है, ये किसी वक्त भी पलटा खा फ्लिप कर सकता है, पलटा खा सकता है। और उस दिन का
खौफ करे जिस दिन इसने पलटा खाया। तो इसलिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। सो फार सो गुड, फुल मार्क्स टू योर टीम, मगर बी केयरफुल ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए एक तरफ यूएई, एक तरफ सऊदी अरेबिया ये प्रॉब्लम, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप वो कहता है ये करो, हम कर नहीं सकते। तो और फिर ईरान, और ईरान के ऊपर भी तो अभी बहुत कुछ होने वाला है, वहां भी हमारे बड़े स्टेक्स हैं और वो भी डोंट एग्री विद अमेरिका। तो मतलब है कि आई थिंक ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और आई होप और आई एक्सपेक्ट कि हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारे फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब ये इसको दे अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, बैलेंसिंग जो कर रहे हैं ये कामयाब रहे। तो ऐसे में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ये कहते हैं कि हमने अपनी रेड लाइंस बता दी हैं। डू यू थिंक कि अमेरिका पर ये वाजे कर दिया गया है कि हम किसी ऐसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमास को गैर मुसल्लह करने के मिशन में हो शरीक? आयशा, हम कौन होते हैं रेड लाइंस बताने वाले? हम कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के सामने हम कुछ भी नहीं है, इसलिए हम अपनी रेड लाइंस बता दें। हम रेड लाइंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें इनको कहना चाहिए हमारी मजबूरियां हैं कि हम अपने अवाम के खिलाफ वो सारा तोड़ जाएंगे अगर हमने इस किस्म की कोई चीज की। तो ये बता दे रेड लाइन शेड लाइंस के जो है ना, ये ऐसे ऐसे करके हमारी रेड लाइन, अरे भाई आपकी क्या रेड लाइन? सब ट्रंप चाचू ने गजब के कारनामे कर दिए। शहबाज चाचा को बुला लिए वाशिंगटन, वहाँ भरी महफिल में बैठा के उनको बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बताया के सामने उनके मोदी जी का तारीफ करने के बाद, ये सारे झमेला करने के बाद बोले आप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हो, अब आपको देना पड़ेगा $1 बिलियन। $1 बिलियन आपको देना है 1 साल के अंदर, अगर नहीं देंगे तो 2 साल में आपकी मेंबरशिप ही कैंसिल। और तीसरी शर्त ये रख दी कि आपको गाजा का जो पीस फोर्स बना जा रहा है उसमें आपको पाकिस्तानी ट्रूप्स भी देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे फंस गए हैं पाकिस्तानी के सरकार के अपना शहबाज शरीफ चाचू। उनका कहना है पाकिस्तानी मीडिया का कि भाई हम अगर गाजा पे ट्रूप्स नहीं डाल सकते और दूसरी तरफ एक दूसरी काम वो भी नहीं कर सकते, क्या? $1 बिलियन। $1 बिलियन भला कहाँ से ला के दें? जब $1 बिलियन के लिए तो खुद पाकिस्तान जाके IMF, वर्ल्ड बैंक, कभी सऊदी, कभी UAE, कभी कतर यहाँ पे मिन्नतें तल्ले कर रहे हैं भाई $1 बिलियन के लिए। अब इनके पास तो पैसे है नहीं तो देंगे कहाँ से $1 बिलियन? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो टास्क फोर्स बनाया जाएगा उसमें पाकिस्तानी आर्मी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पाकिस्तानी जवान को पाकिस्तान देना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान अपनी जवानों को दे रहा है गाजा पे शांति स्थापना के लिए, वही हमास के लड़ाकियों के साथ में लड़ने के लिए, मतलब फिर तो ये जो कह रहे हैं कि फ्री गाजा फिर पैलेस्टाइन, ये उसका विरोध हो गया, उल्टा हो गया। तो ये सारे को लेकर कि पाकिस्तान के अंदर हंगामा मचा पड़ा है। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम तो पैसा भी नहीं देंगे, दे नहीं पाएंगे, पैसा है नहीं, और अपने फोर्स भेजेंगे नहीं। हालांकि ऊपर से नाम भी नहीं बोल रहे, हाँ बोल के साथ में खड़े हैं। देखने वाली चीज़ें हैं, आने वाले समय में पाकिस्तान ऐसा फंसा हुआ है, इस चुंगल से, इस जाल से निकलता कैसा है।